जो महिला भीड़ का अनुसरण करती है वह आमतौर पर भीड़ से आगे नहीं जा पाती। जो महिला अकेले चलती है वह खुद को उन जगहों पर पा सकती है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। ये कथन है महान एल्बर्ट आइंस्टाइन का। जी हाँ, हमारे भारतीय इतिहास में कुछ महिलाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना स्थान बनाया है और स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित किया है इतिहास में। आज के युग में महिलाएं पुरुष प्रधान समाज और रूढ़िवादी संस्कृति के विरुद्ध अपना एक अलग स्थान स्थापित कर रही है। सफलता की दहाड़ लगाने वाली ये शेरनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और साहस से विभिन्न क्षेत्रों में विजय की पताकाएं फहराई है। हाँ, इनकी आज की पोजीशन को देखते हुए ये ना समझिएगा कि इनके संघर्ष की यात्रा आसान थी। जो आग में तपता है वही कुंदन कहलाता है। बाकी तो स्टील पर भी स्वर्ण की परत चढ़ाई जाती है, जो सोना तो कदापि नहीं होता। इन सभी बालाओं ने अपने मजबूत कंधों पर अपना सफर तय किया है। कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। शॉर्टकट आपको तेजी से ऊपर तो ले जा सकता है, परंतु मार्ग के जो अनुभव हैं उनसे आप वंचित रह जाते हैं। फिर हो सकता है कि एक दिन वो कमज़ोर सीढ़ियाँ चरमरा जाएं। तो चलते हैं उस सफ़र पर जहां हम आपको अवगत कराएंगे कुछ ऐसी वीरांगनाओं से जिन्होंने जीवन की परिस्थितियों से हार न मानते हुए अपने सफलता के झंडे गाड़े हैं। उनमें पहला नाम है फिजिकल स्कॉलर गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ एक हार्वर्ड अर्थशास्त्री हैं जो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री का पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वह मूल रूप से केरल की रहने वाली हैं और एक किसान की बेटी हैं। वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन और अर्थशास्त्र के जान ज्वांस्ट्रा प्रोफेसर हैं। उनकी असाधारण कौशल और विशाल अनुभव ने उन्हें IMF के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण बना दिया। ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास फिनलैंड के टाम्परे में आयोजित 2018 में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं। इन्होंने जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। असम के ढिंग शहर के पास रहने वाली एक किसान की बेटी है। हिमा दास 18 साल की छोटी सी उम्र में एक राष्ट्रीय घटना बन गई मित्रों, और 2019 में उन्होंने 20 दिन में 5 गोल्ड मेडल जीते। नॉकआउट मैरी कॉम। चुंग नेई ज़ेंग मैरी कॉम हमंगटे मणिपुर की एक भारतीय ओलंपिक मुक्केबाज है। वह 6 बार के रिकॉर्ड के लिए विश्व एमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में प्रतिष्ठित नंबर 1 स्थान हासिल करने वाली एकमात्र महिला है। कॉम एकमात्र महिला मुक्केबाज भी हैं जिन्होंने सभी 7 विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता, जिससे यह विश्व रिकॉर्ड बन गया। वे मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जानी जाती हैं। पेप्सी क्वीन इंदिरा नूई पेप्सिको की बिजनेस एग्जीक्यूटिव और पूर्व CEO है। उन्होंने लगातार दुनिया की 100 सबसे अधिक शक्तिशाली महिलाओं में अपना स्थान बनाया है। उन्होंने 2015 में फॉर्च्यून लिस्ट में दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में भी अपनी जगह बनाई है मित्रों। 2018 में नूई को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ CEO में से एक के रूप में नामांकित किया गया था और उन्हें पद्म भूषण और CNN की IBM इंडियन ऑफ द ईयर ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया गया था। ये अभी अमेज़न के बोर्ड सदस्य के रूप में कार्यरत है और अमेज़न के बोर्ड का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला हैं। भारतीय उद्यम पूंजीवाद की जननी वाणी कौल 22 साल तक सिलिकॉन वैली में एक उद्यमी के रूप में कार्यरत थीं। वाणी 2006 में भारत लौट आई और स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हो गई, जब उद्यमशीलता का परिदृश्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही था।
इन्होंने भारत में स्टार्टअप कंपनियों की संरक्षक और प्रवर्तक वाण से जिवामे, अर्बन लैंडर, मिंत्रा, YAIA और ब्लूस्टोन जैसे विभिन्न ब्रांडों में निवेश किया है। वह सबसे अच्छे युवा दिमागों को खोजने और सफल व्यवसाय बनाने के लिए उनका पोषण करने के लिए जानी जाती है। अब बारी आती है टेल ऑफ एन अंडरडॉग रीचा कर। रीचा कर एक जाने माने लॉन्जरी ब्रांड जिवामे की फाउंडर है। जैसा कि यह ब्रांड के रूप में उल्लेखनीय और प्रशंसित है, रीचा कर की यात्रा सफलता की एक कठिनाई चढ़ाई थी। एक प्रारंभिक पृष्ठभूमि से जमशेदपुर में जन्मी कर ने प्रसिद्ध बिट्स पिलानी से अपनी शिक्षा प्राप्त की और नरसिंह मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से मास्टर्स की पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने IT क्षेत्र में काम किया। एक अधोवश ब्रांड के उनके विचार का उनके माता पिता ने स्वागत नहीं किया, ना ही समर्थन किया। वे सोचते थे कि ऑनलाइन परिधान लॉन्जरी ब्रांड बेचना शर्मनाक है और लोग उनकी बेटी के पेशे का मजाक उड़ाएंगे। हालांकि मजाक उड़ाने वालों पर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ना ही परवाह की, और यही होना भी चाहिए। उसे एक कान से सुनना चाहिए, दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। मित्रों, सभी बाधाओं के बावजूद उसने 2011 में अपनी सारी बचत और अपने दोस्तों से 35 लाख रुपए के उधार फंड का उपयोग करके जिवामे को लॉन्च किया और अपनी कड़ी मेहनत तथा दृढ़ संकल्प के माध्यम से उसने उन निवेशकों को प्रभावित किया। आज जिवामे की कीमत $6.81 बिलियन से अधिक है। मित्रों, वंदना लूथरा वेलनेस की सम्राट। वंदना लूथरा VLCC की संस्थापक हैं, जो एक प्रमुख स्वास्थ्य और कल्याण समूह है और भारतीय सौंदर्य और कल्याण उद्योग में अग्रणी है। यह VLCC इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूटी एंड न्यूट्रिशन भी चलाती है और जो सौंदर्य और पोषण प्रशिक्षण के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा अकादमियों की भारत की सबसे बड़ी श्रृंखला बन गई है। इन्होंने फोर्ब्स और फॉर्च्यून सूची में 50 सबसे अधिक शक्तिशाली व्यवसायी महिलाओं में स्थान पाया है। तो मित्रों, इन सभी महिलाओं ने रूढ़ियों को तोड़ा है। एक ही पुरानी लीक पीटना और उसी पर चलना, ये तो सभी करते हैं, लेकिन लीक से हटकर कुछ करना, वही आपको एक अलग पहचान देता है। तो इन सभी महिलाओं ने रूढ़ियों को तोड़ा है और अपने अधिकारों के लिए खड़ी हुई हैं। वे अपने अपने क्षेत्र में अनुकरणीय समर्पण प्रदर्शित करने वाले पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक प्रेरणा बनी है। तो मित्रों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें वो करना चाहिए जो हमें पसंद है, और जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लोग आपके विरुद्ध भी कहते हैं, लेकिन इन सब की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे भी ये जानते हैं कि आप जो कर रही हैं वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है, इसलिए आपको लोग पीछे भी खींचेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इन सब महिलाओं का उदाहरण देखते हुए अपने हिम्मत और हौसले से जूझते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचे। सभी महिलाओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।